बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम student, welcome to your Allied School YouTube channel. This video is for class 10th. Subject is mathematics. Dear student, we will learn unit 2. The name of this unit, theory of quadratic equation. Student, learning outcome. After watching this lesson, you will be able to solve the real life problem leading to quadratic equation. Exercise 2.8 question number 1 है the product of two positive consecutive number is 182. Find the number. Product of two positive consecutive number यानी पॉजिटिव नंबर होने चाहिए और कंसेक्टिव होने चाहिए एक साथ। हम लेट कर लेते हैं टू नंबर्स। सॉल्यूशन, लेट टू कंसेक्टिव नंबर लेट कर लेते हैं। हम कह लेते हैं एक x लेट कर लेते हैं, दूसरा x+1। वो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर। प्रोडक्ट है, ये दो कंसेक्टिव नंबर है, इन दोनों का प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x इंटू x+1 यानी दो नंबर हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है 182 के। अब इसको मल्टीप्लाई करें, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x² प्लस x इज इक्वल टू 182। x² एज इट इज प्लस x, ये प्लस का 182 है, लेफ्ट हैंड साइड पे आके नेगेटिव का 182 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब 182 की फैक्टराइजेशन करते हैं, वो बनेगी 14 × 30 इज इक्वल टू 182। पेयर बनाते हैं x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन है, x इंटू x+14, इधर से -13 कॉमन है, x+14 इज इक्वल टू 0। अब x+40 इंटू x-40 x-30 इज इक्वल टू 0। x+40 इज इक्वल टू 0 और x-30 इज इक्वल टू 0। पॉजिटिव का 40 है, राइट हैंड साइड पे आके नेगेटिव का 40 बन जाएगा। इधर माइनस का 30 है, राइट हैंड साइड पे आके प्लस का 30 बन जाएगा। अब उसने क्वेश्चन में कहा था पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, या माइनस का 40 आ गया, हम इसे निगलेक्ट कर देते हैं, निगलेक्टिंग नेगेटिव वैल्यू। अब पॉजिटिव बच गया x इज इक्वल टू 30। अब फर्स्ट नंबर क्या था, x था, वैल्यू 30। दूसरा नंबर x+1, x कितना है मेरे पास 13 + 1, 13 + 1 14, यह आंसर है। एक 13 आ गया, एक 14। क्वेश्चन नंबर 2 है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर इज 77। अब पहले क्वेश्चन में था 2 कंसेक्टिव नंबर, अब क्या है 3 कंसेक्टिव नंबर। सॉल्यूशन, लेट करते हैं, लेट 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर, 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर। एक x ले लेते हैं, फिर x+1 और x+2। अब वो कह रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर, यानी इनका स्क्वायर भी है और सम भी है। स्क्वायर ले लेते हैं x², फिर सम यानी प्लस ऐड कर देते हैं x+1, इसका स्क्वायर फिर 1, फिर x+2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 77। अब सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x²
प्लस एक्स प्लस वन स्क्वायर ओपन करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर ओपन करते हैं 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 77 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x पॉजिटिव का है और 4x पॉजिटिव का है प्लस 6x हो जाएगा। अब 1 प्लस 1 4 प्लस 5 77 पॉजिटिव है इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा इज इक्वल टू 0 3x स्क्वायर प्लस 6x 77 में से 5 माइनस करेंगे 72 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। अब तीनों टर्म में से 3 का कॉमन है एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 जार 6 एक्स 3 2 जार 6 1 कैरी 12 3 4 जार 12 इज इक्वल टू 0। अब 3 इज नॉट इक्वल टू 0 बट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन करते हैं 24 के पेयर बनाएंगे वो बनेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस 6x में से x कॉमन है x इंटू एक्स प्लस 6 माइनस इधर से 4x माइनस 24 में से माइनस 4 कॉमन है x माइनस माइनस प्लस 24 को 4 पे डिवाइड करेंगे 6 इज इक्वल टू 0 x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है। अब 6 इधर पॉजिटिव है इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा माइनस 4 है उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये वैल्यू नेगेटिव है तो इसे निगलेक्ट कर देते हैं इग्नोर कर देते हैं नेगेटिव वैल्यू को क्योंकि उसने कहा था पॉजिटिव होनी चाहिए। अब x इज इक्वल टू 4 आ गया। अब मेरे पास नंबर थे x प्लस 1 और x प्लस 2। अब x की वैल्यू 4 आ गई है इधर भी 4 प्लस 1 5 और इधर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है द सम ऑफ 5 टाइम ए नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज 204। लेट सॉल्यूशन लेट अ नंबर एक नंबर लेट करते हैं x। अब x लेट कर लिया कंडीशन दी गई है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब द सम ऑफ 5 टाइम नंबर जो नंबर है वो कितनी बार है 5 टाइम और उसका सम है किसके साथ एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर जो नंबर है उसका स्क्वायर इज 204। अब एक्स स्क्वायर को पहले राइट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 204 एक्स स्क्वायर प्लस 5x ये 204 पॉजिटिव है इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब 204 के हम पेयर बनाते हैं। अब इसका पेयर बनेगा 12 मल्टीप्लाई 17। अब एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस 12x माइनस 204 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x कॉमन है x प्लस 17 माइनस इन दोनों में से 12 कॉमन है 12 इंटू एक्स प्लस 17 इज इक्वल टू 0। x प्लस 17 इंटू एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 17 इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है। अब
17 इधर पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा -17। 12 इधर नेगेटिव है, राइट हैंड साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम आ सर्टेन नंबर एंड 1 लेस देन 4 टाइम द नंबर इज 7। द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम आ सर्टेन नंबर। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 लेट करते हैं एक नंबर, लेट अ नंबर x। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम आ सर्टेन नंबर, यानी 3 टाइम एक नंबर है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब 3 टाइम एक नंबर है, उससे कितना लेस है 5 लेस देन 3 टाइम, यानी 3 टाइम एक नंबर है उसमें से कितना कम है 5 लेस देन है। अब प्रोडक्ट है किसका अनसर्टेन नंबर एंड 1 लेस, यानी 1 लेस है किससे लेस है देन 4 टाइम एक नंबर है वो 4 टाइम है उससे लेस है इज इक्वल टू 7। अब 3x माइनस 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 4x माइनस 1 से। अब 3x को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस 1 से, 3 4 आर 12 एक्स स्क्र माइनस 3x, फिर -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 आर 20x प्लस 5 1 आर 5 इज इक्वल टू 7। 12x स्क्र 23 नेगेटिव का है, 20 नेगेटिव का है और 3 नेगेटिव का है, तो 23 बन जाएगा 23x प्लस 5 इज इक्वल टू 7। 12x स्क्र माइनस 23x प्लस 5, 7 पॉजिटिव है इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 12x स्क्र माइनस 23x, 7 में से 5 नेगेटिव करेंगे -2, पेयर बनाएंगे 12x स्क्र, इसका पेयर बनेगा -24x प्लस x -2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से 12x कॉमन है, 12x इंटू एक्स बच जाएगा -12 2 24, इधर +1 कॉमन है, x -2 इज इक्वल टू 0। x -2 इंटू 12x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x -2 इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है और 12x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है। ये -2 है, राइट हैंड साइड पे आके प्लस का 2 हो जाएगा। ये 12x प्लस का 1 है, उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा -1/12। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है द डिफरेंस ऑफ ए नंबर एंड इज रेसिप्रोकल इज 15/4, फाइंड द नंबर। अब द डिफरेंस ऑफ ए नंबर एंड रेसिप्रोकल क्वेश्चन नंबर 5 है। लेट करते हैं एक नंबर, लेट अ नंबर इज x। अब वो कह रहा है द डिफरेंस यानी नेगेटिव है ऑफ ए नंबर एंड इट रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा एंड इट्स रेसिप्रोकल इज x का रेसिप्रोकल होगा 1/x। अब वो कह रहा है इन दोनों का डिफरेंस है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 15/4। यहाँ लिखना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब x माइनस 1/x इज इक्वल टू 15/4। अब देखें x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, सबसे पहले x को ख़त्म करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इक्वेशन को x से, मल्टीप्लाई बाई x। डिनोमिनेटर ख़त्म करते हैं सबसे पहले, x मल्टीप्लाई x माइनस x मल्टीप्लाई 1/x इज इक्वल टू 15/4 मल्टीप्लाई x। अब x और x, x स्क्र
माइनस एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा इज इक्वल टू 15/4 इंटू एक्स। अब 4 अगेन डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर ख़त्म करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 15/4 इंटू एक्स मल्टीप्लाई 4। अब 4 को एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वेयर आ जाएगा, माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 आ जाएगा इज इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 15x, 4x स्क्वेयर -4, 15 पॉजिटिव है इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा, 15x इज इक्वल टू 0। रीअरेंज करते हैं, 4x स्क्वेयर माइनस 15x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब पेयर बनाते हैं, 4 4 जार 16, 1 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल टू 16। अब देखें 16 में से जब 1 माइनस करते हैं तो 15 आता है, तो ये पेयर बन गया इसके 4x स्क्वेयर माइनस का 16x। अब देखें हमें माइनस का 15 चाहिए, इसलिए बड़ी टर्म को हम नेगेटिव रखेंगे, -16x प्लस x -4 इज इक्वल टू 0। अब देखें 4x स्क्वेयर माइनस 16x में से क्या कॉमन है, 4 कॉमन है और साथ x कॉमन है, 4 कॉमन आ गया है, x स्क्वेयर में से x कॉमन आ गया है तो x बच जाएगा -4 4 जार 16 प्लस 1 कॉमन है, x -4 इज इक्वल टू 0। x -4 इंटू 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब x -4 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस का 4 है, राइट हैंड साइड पे जाके प्लस का 4 हो जाएगा, 4x एज इट इज़ 1 प्लस का लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे जाके माइनस का 1 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 1/4। अब x की वैल्यू 4 आ गई है और x की वैल्यू क्या आ गई है -1/4। अब ये आंसर है एक्सरसाइज 2.8। मैंने 5 क्वेश्चन करवाए हैं फर्स्ट, ये आपका होमवर्क है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।